लक्ष्मण जी के बारे में इन 4 रहस्यों से स्वयं रामचंद्र जी भी थे अनजान। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उन्हीं रहस्यों के बारे में आपको बतलाएंगे। दोस्तों, अगर यह कहा जाए कि लक्ष्मण राम भगवान से भी ज्यादा पराक्रमी और योद्धा थे, तो यह कुछ अनुचित नहीं होगा, क्योंकि अगर बात त्याग की जाए तो लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी को भी त्याग में पीछे कर दिया था। दोस्तों, जब रामचंद्र, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास में थे, तब वनवास के पहले दिन निद्रा देवी लक्ष्मण जी के पास आई तो लक्ष्मण जी ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि अगर उन्हें क्षण भर भी निद्रा आ गई तो वे अपने बड़े भाई श्री रामचंद्र जी की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो निद्रा देवी ने कहा कि आपके हिस्से की नींद आपकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाएगी और वे अयोध्या में सोती रहेंगी। इस प्रकार 14 वर्षों तक लक्ष्मण जी बिना सोए हुए अपने बड़े भाई की सेवा करते रहे। मित्रों, इसके अलावा लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया था। जब श्री रामचंद्र जी जब वनवास से अयोध्या लौटे तो उनकी सभा में सभी उपस्थित थे। सभी लोग श्री रामचंद्र जी के त्याग और पराक्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब वहां गुरु वशिष्ठ भी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, आज मैं आप सभी को ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसकी जानकारी शायद श्री रामचंद्र जी को भी नहीं है। क्या आपको ज्ञात है कि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया था? तो इतना सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं स्वयं अपने हाथों से लक्ष्मण को रोज भोजन से भरा हुआ दोना दिया करता था। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इसका उत्तर आपको स्वयं लक्ष्मण जी ही दे पाएंगे। तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी ने बताया कि भैया, आपने मुझे खाने को तो दिया, किंतु आपका कोई भी ऐसा आदेश नहीं था कि वह खाना मुझे खाना है, तो वह भोजन मैं कहां से करता, क्योंकि बिना आपकी आज्ञा के मैं कुछ भी नहीं करता। मुझे तो वहां तुम्हारा कोई भी दोना आसपास भी नहीं दिखाई दिया था। तो लक्ष्मण जी ने कहा, उस भोजन से भरे दोने को वहां से अयोध्या भेज दिया करता था। तो रामचंद्र जी ने कहा, फिर वह दोने आज भी यहाँ पर होंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, जी भैया, चलिए मैं आपको वह स्थान दिखाता हूँ। चंद्र जी और लक्ष्मण जी उस स्थान पर पहुंचे तो वहां पर 14 वर्षों के दिनों के हिसाब से दोनों का ढेर पड़ा हुआ था। रामचंद्र जी ने जब देखा तो उसमें 4 दोने कम थे। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से पूछा, वे 4 दोने कहाँ हैं? तो लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया कि जिन 4 दोनों के बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं वे उन 4 दिनों के हैं जिन दिनों में आपने मुझे खाने को नहीं दिया और स्वयं भी कुछ नहीं खाया। रामचंद्र जी ने पूछा, वे कौन से 4 दिन थे? तो लक्ष्मण जी ने बताया, हमने अयोध्या को छोड़ा और वन की ओर प्रस्थान किया तो उस दिन आपने कुछ भी नहीं खाया था। जब पिताजी की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ था उस दिन में आपने कुछ नहीं खाया था। तीसरा, जब रावण माता सीता को ले गया था और उनकी तलाश में हम यहाँ वहाँ भटक रहे थे, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था। चौथा दिन, जब मुझे मेघनाथ द्वारा शक्ति बाण लगा था, उस दिन भी आपने कुछ नहीं खाया था। इसी कारण यहाँ 4 दोने कम हैं। लक्ष्मण जी की यह बातें सुनकर श्री रामचंद्र निरुत्तर हो गए और उन्होंने बड़े ही स्नेहपूर्वक लक्ष्मण जी को हृदय से लगा लिया और उन्होंने कहा, आज तक मुझे इसका पता क्यों नहीं चला और तुमने इतना बड़ा त्याग
क्यों किया? तो लक्ष्मण जी ने कहा, जैसा कि आपको पता होगा कि मेघनाथ को यह वरदान प्राप्त था कि उसका वध वही कर सकता है जिसने 14 वर्षों तक ना ही निद्रा ली हो और ना ही भोजन किया हो, जिसने 14 वर्षों तक किसी भी स्त्री का मुख ना देखा हो, वही उसका वध कर सकता है। मैं माता सीता के सिर्फ चरण ही देखा करता था, उनके मुख की ओर कभी भी मैंने दृष्टि नहीं डाली। तभी मैं मेघनाथ जैसे मायावी को मार सका। मित्रों, इसी प्रकार एक बार जब विभीषण श्री रामचंद्र की शरण में आया तो श्री हनुमान जी और सुग्रीव जी ने रामचंद्र जी से कहा, हो सकता है कि यह गुप्तचर बनकर यहां पर आया हो। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, भले ही जो कुछ भी हो, किंतु आज यह हमारे पास शरणार्थी बनकर आया है, तो हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। और आप यहाँ पे उपस्थित किसी भी गुप्तचर या किसी भी राक्षस की चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब तक मेरे अनुज लक्ष्मण यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि मेरे अनुज लक्ष्मण के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वह पल भर में इस संसार से सभी गुप्तचरों और सभी राक्षसों का नाश कर सकते हैं। इसीलिए सभी श्रेष्ठ जनों ने कहा है, लक्ष्मण जी जैसा त्याग करना और श्री रामचंद्र जी सब मर्यादा में रहना किसी के बस की बात नहीं है। तो मित्रों, आप सबको यह जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यह वीडियो अच्छी लगी हो, अपने सभी मित्रों को यह वीडियो अवश्य शेयर करें। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।